प्रजापति समाज जिंदाबाद, भगवान दक्ष प्रजापति जिंदाबाद। और बीजेपी को चलाने का काम आरएसएस करती है और सपा को चलाने का काम राम मोहन लोहिया के नाम से कोई इसी तरह लोहा वाहिनी, इसी तरह सबको चला बुद्धिजीवी लोग जो समाज के हित की सोचते हैं, समाज में जो अधिकारों को लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो कुछ मजबूर होते हैं, राजनीति में नहीं आ सकते, वो राजनीति मंच के पीछे से उस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। तो वो संतराम प्रजापति जी हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और डीएसपी अधिकार दल के राष्ट्रीय महासचिव नीरज प्रजापति जी हमारे बीच में हैं। ये मैं समझता हूँ इनका भी एक अलग ही रूप रहा है। सबसे कम मैं समझता हूँ प्रदेश में सबसे कम उम्र की, जो सबसे कम उम्र के प्रधान का नाम भी इनके नाम है, हसन। हम किसी पार्टी, हमारा संगठन छोटा है, पार्टी छोटी है, इसको हम आहिस्ता 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 सींचेंगे और बड़ा करेंगे। जिस दिन हम इस लायक हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या महाराष्ट्र में एमएलए एमपी के चुनाव लड़ाने लायक हो जाएंगे, एक साथ सारी घोषणा कर देंगे। जो होता है ना, जैसे गुब्बारा फूट जाता तो जो प्रजापति समाज जाग हो जाएगा, उसको क्रेडिट मिल जाएगा। विधायक और एक एमएलसी बना दिया, मंत्री बना दिया, इससे हम ऊपर नहीं उठ पाए। तो अब हमें ये, हम लोगों ने आखिरकार हमको भी कहीं ना कहीं इन सामाजिक संगठनों से निकल करके राजनीतिक मंच पर आना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में, हमारे समाज के दिमाग में कुछ ये भी पॉइंट होगा कि भाई हमारे समाज में कुछ राजनीतिक दल और भी बन गए, पूर्वांचल में जैसे 1-2 दल बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में छोटा राज्य नहीं है। 403 विधानसभा है, इस 403 विधानसभाओं को 4 विभागों में बांटा गया है, पूर्वांचल क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। किसी भी दल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक्शन कवर कर सके। वो पूर्वांचल देख रहे हैं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, और हमारी उनसे भी बातें चल रही हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, तो उन लोगों को कम से कम ये तो दिमाग में आ गया है कि सामाजिक संगठनों से हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। अगर हमारे समाज का कहीं बदलाव, अगर कहीं वो जो उपेक्षित जो समाज है, जो हमारा शोषण हो रहा है, जो हमारे हक अधिकारों से हमें वंचित रखा जा रहा है, वो हमें राजनीतिक मंच के माध्यम से मिल सकते हैं, राजनीतिक दल के माध्यम से मिल सकते हैं। और दमन, किस तरीके से समाज का उत्पीड़न और दमन को रोका जाए। दूसरा बिंदु है जो काफी लंबे समय से जो 17 जातियों का मैटर चल रहा है कि 17 जातियां हैं जो शिल्पकार की जातियां हैं, मछुआर की हैं और तुरैया जाति है, ये 17 जातियां हैं। उस 17 जातियों में शिल्पकार जाति हमारी है, ये एससी का सर्टिफिकेट इसे क्यों नहीं मिल पा रहा है। 1956 तक इस समाज को एससी के सर्टिफिकेट जारी होते रहे, लेकिन उसके कारण, उसके बाद किन कारणों से एससी के सर्टिफिकेट बनना बंद हो गए, उस पर हमारी चर्चा होगी। और उसके बाद हमारे समाज में सैकड़ों सामाजिक संगठन हैं, जिला लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक और राष्ट्रीय लेवल तक, लेकिन अनेकों संगठन बने, उसके बावजूद भी ये सारे अधिकारों से हम वंचित हैं। और उस संगठनों का एक उद्देश्य और था कि हमारी राजनीतिक जो भूमिका है, जो भागीदारी है, वो कैसे सुनिश्चित हो। लेकिन हमने काफी लंबे समय से देखा, 75 सालों से हम इन सभी चीजों में अछूते हैं। सुधारक के रूप में भी रहे। आपके समाज में ऐसा नहीं है कि जो भारतीय संविधान बना, इस संविधान में आपका कोई योगदान ना हो। आपका भारतीय संविधान को बनाने में भी आपका योगदान रहा माननीय डॉक्टर रत्नप्पा कुमार के, और संविधान बनाने में हमारी भूमिका रही, देश को आजाद कराने में हमारी भूमिका रही, समाज सुधारकों में हमारी भूमिका रही। और तो और आज हम बॉर्डरों पर हमारे समाज के कहीं ना कहीं आर्मी में भी लोग हैं, शहीद भी हो रहे हैं, इस देश की सुरक्षा में भी हम लगे हुए। 2019 में एक जो बस उड़ाई गई थी RDX से, उसमें अपने प्रजापति समाज का भी व्यक्ति था जो शहीद हुए, और नए कितने लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमारे हर चीज में भूमिका है, लेकिन फिर भी हमारी कहीं ना कहीं पहचान दबी हुई है। अगर ये, अब ये चित्र बहुत अच्छा चित्र है, इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर ये व्यक्ति प्रजापति लगाए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नहीं लगा पा रहा है। यहाँ से हम यहाँ कैसे आ गए? आखिरकार हमारी स्थिति तो ये थी, हमारे कहीं ना कहीं मान्यता है कि हम दक्ष प्रजापति की संतान हैं। ये साइकिल मिलेगी और तुम्हारा का बेटा अपने ताकत से कोई बैठ गया तो वो बात एक अलग है। इसके बाद में इनको हमने मजबूत किया था, हमारे दलालों ने इनको मजबूत कराया था, हमारे वोट और नोट पूरी ताकत इनके लिए दिलाई थी। आज ये भी, आज इससे हम
जाति का नाम नहीं ले सकते हैं। आज कुम्हार हर जगह कुम्हार कह के बोला जाता है। गांव में एक पर से पूछ लो जाकर के तो प्रजापति के नाम से नहीं बताएगा, कुम्हार के नाम से बताएगा। इसको भी मजबूत किया। अब ये काम होने लगी तो हमारी समाज, हमारे दलाल इसके सामने जाने लगे, इसके पास जाने लगे तो बहन जी कमजोर है नहीं है हमारी, तो हम अब इनके पास चले जाएं। अब इनको लूट के हमारे इनको दे रहे हैं, हमारे वोट को, नोट को, शारीरिक शक्ति को। इसके बाद दिल्ली में इनके लिए मजबूत कर रहे हैं, इन लोगों के मजबूत कर रहे हैं और हमारे लोग वहां पर भी वोट दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, शारीरिक ताकत दे रहे हैं। हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारे नौजवानों को बिल्कुल होश नहीं है। इसके बाद आपके क्षेत्र में ये भी मजबूत हो रहे हैं, इनके लिए भी आप वोट दे रहे हो, आप दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, नोट भी दे रहे हैं। इसके बाद इनको भी हम मजबूत कर रहे हैं, इनको भी मजबूत कर रहे हैं। ये ऐसे हैं तो 15% एक पौधा जो होता है, आपने अमरबेल का वो सुना होगा, 85% पर ये काम कर रहे हैं। जैसे अमरबेल जो अपना खाना इसे देती है ना, उस तरीके से। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये सारी पार्टियों में आपने वोट भी दे दिया, नोट भी दे दिया, सारी ताकत दे दी। अब हम इसे लेकर के आए हैं, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, डीएसपी अधिकार दल का बाजे का। यदि आप अपनी संतान की समय पैसा बर्बाद होने से बचाना चाह रहे हो तो आज इसमें सदस्यता ग्रहण कर लेना। अगर आपने आज नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ ये पीढ़ियां कितनी पीछे चली जाएंगी कि इनको बचाने वाला पैदा नहीं होगा।